हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th का माध्य। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। हर एक एग्ज़ाम में आपको इससे प्रश्न देखने को मिलेंगे और दोस्तों इससे 3 से 5 नंबर ज़रूर आपको मिलेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही इजी टॉपिक है और मैंने भी इसे बहुत ही आसान भाषा में और सरल तरीके से बताया है। तो दोस्तों, जैसे ही आपको माध्य निकालने की आवश्यकता पड़े उसके लिए कुछ रूल मैंने लिख रखा है। इस रूल को आइए हम समझते हैं। दोस्तों, जैसे ही हमें माध्य निकालने के बोला जाए उसके लिए हमें एक सारणी बनाने की आवश्यकता होती है और ये सारणी जो है 4 स्तंभ के होते हैं। 1 2 3 4। दोस्तों, इस सारणी में पहला स्तंभ जो है वर्ग अंतराल के लिए, दूसरा स्तंभ बारंबारता के लिए, तीसरा स्तंभ वर्ग चिन्ह के लिए और ये जो चौथा स्तंभ है बारंबारता और वर्ग चिन्ह दोनों को गुना करके। तो दोस्तों, जैसे ही हमें माध्य निकालने के लिए बोला जाए हमें एक सारणी बनाना है और जिसमें 4 स्तंभ बनाने हैं। तो 4 स्तंभ ये हो गया वर्ग अंतराल, बारंबारता, वर्ग चिन्ह और f गुना x। तो फ्रेंड्स, ये जो वर्ग अंतराल है ये वाला स्तंभ हमें प्रश्न से ही भरा जाएगा और बारंबारता वाला स्तंभ भी प्रश्न से भरा जाएगा। अब आ गया ये तीसरा स्तंभ भरने का बारी। तो उसके लिए वर्ग चिन्ह के लिए एक फॉर्मूला होता है, उच्च सीमा जो निम्न सीमा बटे 2। और उसके बाद चौथा स्तंभ बारंबारता और वर्ग चिन्ह दोनों को आपस में गुना कर देंगे, ये चौथा डब्बा भरा जाएगा। तो दोस्तों, जैसे ये सारणी हम कंप्लीट कर देंगे हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। दोस्त, माध्य जो है हमें दो स्टेप में निकालने की आवश्यकता होती है। सबसे पहला स्टेप है सारणी कंप्लीट करना। जैसे ही सारणी कंप्लीट हो जाता है हम तुरंत एक फॉर्मूला लगा देंगे, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। दोस्तों, ये जो चिन्ह है सिग्मा का है और इसे हम लोग बड़ा सिग्मा कहते हैं यानी कैपिटल सिग्मा, और ये यूनानी अक्षर है। इसका अर्थ होता है जोड़ना। तो सिग्मा एफ एक्स यानी ये जो एफ एक्स है इस स्तंभ का सभी जोड़ सिग्मा एफ एक्स में होगा और ये जो सिग्मा एफ है वो बारंबारता के स्तंभ का सभी को जोड़ेंगे, वो सिग्मा एफ होगा। तो ये रूल हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग इस रूल के सहारे क्लास 10 का एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हल करने का कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन है, ये आंकड़े एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित है। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन है पौधों की संख्या 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 और घरों की संख्या है 1 2 1 5 6 2 और 3। तो दोस्त, अब हमें ये क्वेश्चन है, अब हम इसे हल करते हैं। तो हल करने के लिए जैसे ही बताया माध्य निकालने के बारी आए हमें एक सारणी बनाना है जिसमें 4 स्तंभ होना चाहिए। तो हमने एक सारणी तैयार किया 4 स्तंभ वाला, 1 2 3 और ये 4। तो पहला स्तंभ में हमने वर्ग अंतराल रखा, दूसरा में बारंबारता, तीसरा में वर्ग चिन्ह और चौथा में f गुना x। तो वर्ग, जैसा मैंने रूल में बताया कि वर्ग अंतराल और बारंबारता ये दोनों स्तंभ हमें प्रश्न से ही भरे जाएंगे। तो वर्ग अंतराल, ये जो पौधों की संख्या 0 2 यानी जो वर्ग अंतराल में है उन सभी को वर्ग अंतराल में भर लेंगे और बारंबारता यानी घरों की संख्या जो बारंबारता है उसको हम लोग बारंबारता वाले स्तंभ में भर देंगे। दोस्त, ये हमारा 2 डिब्बा कंप्लीट। अब तीसरा स्तंभ भरने का आ गया वर्ग चिन्ह, जिसके लिए मैंने एक फॉर्मूला लिख रखा है, उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बटे 2। तो इसका उच्च सीमा 2, निम्न सीमा 0, 2 + 0 2 बटे 2 से 2 कट गया 1। तो दोस्तों, इसी तरीका से वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला से हम लोग हर एक लाइन का वर्ग चिन्ह निकाल सकते हैं, लेकिन हमें हर एक वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह निकालने की जरूरत नहीं है।
एक का वर्ग चिन्ह निकाल करके हमें देखना है कि वर्ग अंतराल में संख्या जो कितना कितना बढ़ रहा है। तो हमें पता चला कि 0 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, 6 से 8 हुआ, यानी 2-2 बढ़ते जा रहा है। तो इसमें भी हम 2-2 सभी में जोड़ते हुए चले आएंगे। 1 और 2 3, 3 2 5, 2 7, 2 9, 2 11, 2 13। उसके बाद ये 3 डब्बा हमारा कंप्लीट हो चुका है। या ये इस चौथे डब्बा यानी f गुना x, यानी ये जो बारंबारता और x है उसको आपस में गुना करेंगे। 1 गुना 1 1, 2 तिया 6, 1 गुना 5 5, 5 7 35, 6 9 54, 2 गुना 11 22, 3 गुना 13 39। ये हमारा सारणी कंप्लीट हुआ। अब हमें माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स यानी ये जो एफ एक्स का लाइन है उसका सभी जोड़। तो 1 और 6 5 35 54 22 और 39 को जोड़ा तो 162 प्राप्त हुआ। उसी तरीका सिग्मा एफ यानी बारंबारता के सभी का जोड़, तो इसको हमने जोड़ा हमें 20 प्राप्त हुआ। अब लिख देंगे हम लोग माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का जगह पे 162 और सिग्मा एफ का जगह पे 20। 2 से 2 इसको काट दिए, हो गया ये 81 और ये बटे 10। 81 बटा 10 को हम लोग 8.1 भी लिख सकते हैं। इस तरीका से हमारा माध्य निकल करके आ गया। दोस्त ये जो तरीका है बहुत ही इजी तरीका है, आपको कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होगा। मात्र 2 स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। पहला स्टेप तो हमें ये सारणी बनानी और इसे भरनी आने चाहिए। जैसे ही हमें ये सारणी बनाने के लिए आ जाएगा, बस एक फॉर्मूला लगाएंगे माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ये रहा दोस्त माध्य कंप्लीट। इसी रूल से आप एक्सरसाइज 14.1 के सभी क्वेश्चन को इजी वे में हल कर सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जो थोड़ा सा इससे अलग है। लुप्त बारंबारता निकालने की जरूरत है उसमें, तो उस क्वेश्चन को मैं सोल्व कर देता हूँ। बाकी इस एक्सरसाइज 14.1 का सभी क्वेश्चन आप खुद से हल करने की कोशिश करेंगे। अब मेरा विश्वास है कि आप जरूर इसे हल कर लेंगे और ये एग्जाम में आपको जरूर ही आएगा। 2 से 3 नंबर आपको देकर जाएगा और इस मैथ का मार्क्स आपके मुट्ठी में होंगे यदि आपको ये रूल समझ में आ गया है तब। और इसमें समझ में आने वाली कोई सी बात भी नहीं है, बिल्कुल इजी है। तो इसे मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। माध्य निकालने के लिए हमें एक सारणी की आवश्यकता होती है और सारणी में हमें 4 स्तंभ लेने होंगे, 1 2 3 4। पहला स्तंभ में वर्ग अंतराल, बारंबारता, वर्ग चिन्ह एफ एक्स। तो ये वर्ग अंतराल और बारंबारता क्वेश्चन से ही भरे जाएंगे। और वर्ग चिन्ह के लिए एक फॉर्मूला लिखा है उच्च सीमा जो निम्न सीमा बटा 2। इससे हमारे ये वर्ग चिन्ह का डब्बा भरा जाएगा। और चौथा ये f गुना x, यानी ये दोनों को गुना करके चौथा स्तंभ भर देंगे। जैसे ही हमारा ये सारणी कंप्लीट हो जाएगा, हम फॉर्मूला लगा देंगे माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ और इसे हल कर देंगे। हमारा माध्य निकाल करके तैयार हो जाएगा। दोस्तों ये 14 एक्सरसाइज में हमें 3 चीज़ पढ़ना है, माध्य, माध्यक और बहुलक। तो ये हमने माध्य कंप्लीट कर दिया। अब अगला टॉपिक में हम बहुलक और माध्यक के लिए चलेंगे। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया और अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मेरा अगला वीडियो आपके पास इजी से पहुंच सके। थैंक यू।